हेलो एंड वेलकम टू द 114th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा के शहर टोरंटो में शहीद की जाने वाली बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट की रहनुमा और बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की साबिक चेयरपर्सन बांक करीमा बलोच को शहीद किया गया कनाडा के शहर टोरंटो में। और उसके बाद एक मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया जो ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान और उससे भी बाहर दूसरे मुल्कों में ये सिलसिला शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। जैसा आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी मुजाहरे हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, और इसके अलावा आप देखें कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कल जो मुजाहरे हुए हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा मेन पॉइंट हो, बलूचिस्तान का कोई मेन ऐसा शहर हो जहाँ पे ये मुजाहरे ना हुए हो। और जब करीमा बलोच साहिबा के याद में जब जुलूस निकाला गया एहतजाजी तुम्ब में, उनके गांव में, तो वहाँ एफसी के कारकुनों ने कुछ शुरका को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने कोशिश की कि ये जुलूस वहाँ ना निकले। इस पर हमारी जो बहादुर बलोच ख्वातीन हैं वो आगे बढ़ी और उन्होंने जाके एफसी से हमारे जो साथी थे उनको छुड़वाया वहाँ से, और छुड़वा के वो जुलूस जो है उसको जारी रखा। तो उन सब अपनी बहनों को और माओं को और उन साथियों को मैं खुसूसी तौर पर सलाम करता हूँ, उनकी जुर्रत को। दोस्तों और साथियों, इसके अलावा एक वाक़या ये हुआ कि जिस दिन 3 दिन पहले, जब आपको पता ही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने हरनाई में एक पाकिस्तानी फ़ौजी चौकी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 11 पाकिस्तानी फ़ौजी जहन्नम वसाल किए गए। उसके बाद अगले दिन एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौजियों की, वो उन शर्मचारों का पीछा करते हुए उनके काफ़ी करीब पहुंच गई जिन्होंने ये हमला किया था। लेकिन उनकी बदकिस्मती के समझ लें कि पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नैलों ने उनको मौत के मुंह में भेजा, और हमारे जो शर्मचार थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पे उनको सैबोटाज करते हुए बारूदी सुरंग लगाई, और वो जब उनका काफ़िला उस बारूदी सुरंग के ऊपर से गुज़रा तो वो बारूदी सुरंग धमाके से फट गई, और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तानी जो साम्राज्य फ़ौज है उसके 7 लोग ज़ख्मी हुए, जबकि और उसमें एक फ़ौजी कैप्टन भी शामिल है, जबकि उसमें 2 पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों को जहन्नम भेज दिया गया है। दोस्तों और साथियों, ये इस वक्त जो गुरिल्ला जंग बलूचिस्तान में चल रही है वो बड़ी तजर्बाकार हमारे वहाँ पे कमांडर्स, और हम देख रहे हैं कि बड़े तजर्बाकार तरीके से और बहुत ही जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर। और उन हमलों में जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे जो शर्मचार हैं उनमें कोई भी ज़ख्मी नहीं हो रहा, और हम ये खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि वो अपनी हिफाजत रखें। ज़ाहिर है ये कौमी आज़ादी की जंग है, ये तो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद मुमलिकत की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर नमूदार नहीं होता। दोस्तों, कल एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी के जो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद मेयर के इलेक्शंस के लिए वो जीत गए, और इमरान खान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो ये इलेक्शन हार गए। जो जीते नून लीग के, उनको 43 वोट मिले, जबकि जो हारे उनको 26 वोट मिले। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है, टोटल वोट्स 73 हैं, उसमें 26 और 43, ये काफ़ी बड़ा मार्जिन तस्वर किया जाना चाहिए। तो इसमें अब देखना ये है कि इसके क्या असरात होते हैं। ज़ाहिर है इस्लामाबाद जैसी ब्यूरोक्रेटिक शहर में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अब जो इमरान खान है इसकी कोई अच्छी
इसके कोई अच्छे हालात नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो बढ़ते हुए मुजाहरे हैं और उसके अंदर जो मिलिटेंसी आ रही है और लोगों के अंदर जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत है, उसके नतीजे में इतनी घबराई हुई है पाकिस्तानी रियासत की, उन्होंने फ़ैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अहम शहर हैं उनकी अहम शाहराहों पर जासूसी कैमरे नस्ब किए जाएँ। और इस सिलसिले में सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो शेर किला चेक पोस्ट पर लगाए गए हैं और अब ये गाकोच में भी गाकोच के बाज़ार में भी इनको लगाने का प्लान किया जा रहा है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस की जा सके और उनकी जासूसी की जा सके। तो दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में जो आर्जी मुलाजमीन हैं जिनके लिए ये एक्ट पास हो चुका है कि उनको मुस्तकिल किया जाए, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, तो आर्जी मुलाजमीन ने ये कल मीटिंग की है और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि भाई अगर आप हमें नहीं पक्का करते और हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं करते तो फिर हमारे लिए धरने की या लॉन्ग मार्च की ऑप्शन खुली हुई है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में किस तरीके से जो पोलिटिसाइजेशन है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, उनके हुकूक ख़त्म करके, उनके हुकूक गसब करके। इसी तरह स्कर्दू में बड़ा वाक़या ये हुआ कि स्कर्दू की जो हैदरी मार्केट है, तिजारती मरकज़ है वो स्कर्दू का सबसे बड़ा, वहाँ 23 घंटे 23 आवर्स तक बिजली नहीं थी, 1 घंटा बिजली आई। इस पर ताजर सीख पा हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, अगर आप हमें 23 घंटे बिजली नहीं आएगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे। और हैदरी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार लोग आते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं और बिजली ना होने की वजह से उनके रोज़गार जो है वो भी ख़त्म हो रहे हैं और उनके घरों में फाका कशी की इतलाएँ आ रही हैं। इसी तरह से एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको अबूरी सूबा, पाकिस्तान का आइनी अबूरी सूबा बनाने के लिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में गिलगित बल्तिस्तान को हज़म करने के लिए पाकिस्तान ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का चेयरमैन बनाया है उस शख्स को जिसने इलेक्शन के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में जलसों में ये वादा किया था कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम गिलगित बल्तिस्तान में 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो दोबारा उसने इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जीतने के बाद इलेक्शन। तो वो है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर जो है उसको बनाया है चेयरमैन इसका। और इसके अंदर वज़ीर आला जो है गिलगित बल्तिस्तान के सहूलतकार वज़ीर आला जो PTI के बने हैं, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा, पार्लिमानी अमूर, तमाम इनके सेक्रेटरीज़, वफाकी सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरी और सिक्योरिटी अदारों के नुमाइंदे जो हैं और जॉइंट सेक्रेटरी जो है गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के लोग, वो इस कमेटी में शामिल हैं। अब ये कमेटी बैठ के जो है चीर फाड़ करेगी गिलगित बल्तिस्तान की। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान में का कब्ज़ा है वहाँ, और जाहिर है ना वहाँ तालीम है का कोई बंदोबस्त है सही, ना वहाँ पे रोज़गार का कोई बंदोबस्त है, ना वहाँ सेहत का बंदोबस्त है। और इसी हवाले से गांचे का जो ज़िला है वहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और जिसकी वजह से बड़ी सख्त बेचैनी पाई जाती है लोगों में, क्योंकि पेशेंट आते हैं आगे डॉक्टर ही कोई नहीं है। और सब डिवीज़न जो है छोरबट, वहाँ एक भी मेडिकल ऑफिसर नहीं है इस वक्त। तो ये हालात चल रहे हैं। ज़ाहिर है इन हालात में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब कोरोना को तो आप छोड़ें, यहाँ तो नज़ला ज़ुकाम का चेकअप करने के लिए भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी ने जुलूस निकाला और वो जुलूस निकला कल वहाँ जनूबी बाग में। और इस जुलूस की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो एहतजाज हुआ वो काले चौक से शुरू होकर तो पूरे बाज़ार का चक्कर लगाकर तो ज़मान चौक पहुँचा और वहाँ पे ये बहुत बड़ा जलसा बन गया।
और मुकर्रिरीन ने जो है वो अब ये कहा है कि गवर्नमेंट को महंगाई ख़त्म करने और आटे की कीमतें वापस लेने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जाती है, जिसके बाद तमाम अहम शाहराएँ जो हैं POJK की, यानी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से आने वाली और जाने वाली जो मेन शाहराएँ हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये इस वक्त की सूरत हाल ताज़ा तरीन जो है वो हमारे सामने है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी रियासत जो है वो ना सिर्फ खुद बहरान का शिकार है और उस बहरान से निकलने के लिए उसका कोई रोड मैप नहीं है, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उसको इतने ढीठ हैं ये कि वो अपने जुल्म और सितम को भी कम नहीं कर रहे। और सिंध में अब जो है फोर्स डिसअपीयरेंसेस शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह से POJK के पानियों का रुख चेंज किया, मुजफ्फराबाद को प्यासा मार दिया है, नीलम दरिया और जो किशनगंगा था और झेलम का रुख मोड़ दिया है। चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, वो बना रहे हैं और 6000 से ज़्यादा इस वक्त चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में हैं। और खुदा जानता है कि इनके अंदर जासूस कितने हैं, इनके अंदर फ़ौजी कितने हैं सफ़ेद कपड़ों में। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसके यहाँ से ये अब मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स भी चाइना वहाँ पे लगा रहा है, जो कि इंडियन यूनियन टेरिटरी के अंदर मार करेंगे। तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में हमें बहुत मुहतात होना है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है और एक नुक्ते के ऊपर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमें इत्तफाक करना होगा और एक ही एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा कि बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा पाकिस्तानी मकबूजा जो है, ये सारे मकबूजा इलाके जो हैं ये इस पंजाबी जालिम फ़ौज के जो है चुंगल से आज़ादी हासिल करने के लिए एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं। और वो एजेंडा ये है कि हमने मिल के ये आज़ादी लेनी है। हाँ, कोई बाद में अपने क्या निज़ाम लाना चाहता है अपने आज़ाद देश में, ये बात की बातें, पहले आज़ादी तो हासिल करें ना। हमें उलझा दिया गया इस बात में, बार बार ये बात कह के कि जी, और ख़ास तौर पर इसके लिए बाएं बाजू वाले जो है वो बड़े, उनके ऊपर मैं कड़ी तनकीद करता हूँ कि देखिए, वो कहते हैं कि तबकाती तज़ाद बुनियादी तज़ाद है समाज का और हम कौमी तज़ाद को तबकाती जदोजहद को पीछे करने के मायनों में लेते हैं। हालांकि बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि कौमी जदोजहद, कौमी आज़ादी की जदोजहद जो है वो बिलाखिर जाके तबकाती जदोजहद के साथ जुड़ जाती है, अगर उसको कोई समझदार जोड़ने वाला हो। बहरहाल दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही, अब आपसे होगी कल मुलाकात। याद रखिए कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। आज 29 है, 2 दिन रह गए हैं इस साल के, और मैंने अपील की थी, 5000 हमारे सब्सक्राइबर थे, मैंने आप सबसे अपील की थी कि आप प्लीज़ दोस्तों को मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस साल के ख़त्म होने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। तो खुशी बहुत है मुझे कि आप लोगों ने इस पे जो है अमल किया है और अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर 2000 नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। इनमें जो सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज हमारी तादाद हो गई है 7100। अब हमें तकरीबन 2900 सब्सक्राइबर और चाहिए। अगर मेरा ख्याल है 7000 सब्सक्राइबर्स एक धक्का दें और कोशिश करें, तो ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव ना किया जा सके। पाकिस्तान से आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए, और बाकी तमाम महकूम कौमों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए द हॉट इशू से बेहतर और कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।